मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ पढ़ाने के अंदर। मजा आता है आप सब लोगों के साथ में यहाँ पर बातचीत करने में। तो जो भी मेरे आज तक जॉब्स रही है सब छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म खोला है जेआरएफ अड्डा, जिस पर हमारी बेहतरीन टीम है जो फुल ऑन मेहनत करती है और शानदार लेवल का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती है। पूरी सपोर्ट टीम है जो दिन रात एक करके आपको कॉल्स करती है, कोशिश करती है कि सबका रिस्पांस दे सके। अब क्योंकि आप सब लोगों का बहुत प्यार है तो यूजर्स थोड़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो कभी कभी किसी का कॉल रह जाता है, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक रीच कर सके। और अल्टीमेट गोल एस्पायरिंग टू इंस्पायर इसीलिए बोलते हैं कि हम कुछ स्पेशल लेके आना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं यूजीसी नेट में। अब जैसे आपको पता है ना, मैंने मीम का कल्चर शुरू किया तो वो भी कॉपी हो गया है ना। अब वो भी आपको अलग अलग चैनल्स पे दिखेगा। तो जो भी अपन करते हैं वो बड़ी एकदम शौक से करते हैं, डेडिकेशन से करते हो, फिर लोग बात कॉपी करते हैं तब उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का वेलफेयर ही मेन गोल है। इग्निशन बैच अभी आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने है। टॉपिक में मैंने लिखा है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। वैसे तो देखो, मुझे हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर भी एक वीडियो बनाना था, बट आई डिडंट वांटेड टू मेक अ मोनोटोनस स्ट्रीक। बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मैम कुछ और, तो कुछ और के लिए हम जो है वो थोड़ा आज रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे काम करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कवर कर लेंगे। चलो जी, अब देखो आप लोगों के पास में आज का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, वो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। देखो ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आप लोगों के रिसर्च के प्रोसेस के, जिनका होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोले तो अनिवार्य है ना। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की रिसर्च प्रोसेस रिलायबल हो और आप लोगों की जो रिसर्च प्रोसेस है उसके रिजल्ट्स वैलिड हो, ठीक है ना। अब देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का जो बेसिक मीनिंग है, वो बेसिक मीनिंग क्या है मैम? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का बेसिक मीनिंग ये है किसी चीज का बार बार होना, बार बार रिपीट होना। और जो चीज हो रही है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी रिजल्ट आ रहा है, किसी प्रकार का कोई काम हो रहा है, तो वो जो चीज है वो क्या हो रहा हो, वो सही हो रहा हो। समझ गए? देखो एक तो आप लोगों के पास में होता है कि कोई भी चीज जो हो रही है वो बार बार रिपीट हो, और जो चीज हो रही है वो सही हो। ये दो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोग जो है वो ऐसा मानते हैं कि यार मैं बहुत एक अच्छा क्रिकेटर हूं, है ना, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं। अगर आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोगों को जो है वो बार बार अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो। ऐसे नहीं कि एक दिन अच्छा क्रिकेट खेल लिया तो मान लिया जाएगा कि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हो, नहीं, आपको बार बार अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाना होगा। और अच्छा आप क्रिकेट खेलते हो, आप ऐसा दावा कर रहे हो, ये चेक करेंगे हम कि भाई आप जो बोल रहे हो वो सही है भी या नहीं है। अब आपने तो बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, अब पता चल रहा है कि आप फर्स्ट बॉल पे 0 पे ही आउट हो जाके आ जा रहे हैं और लगातार 0 पे आउट होके आ जा रहे हैं, तो क्या आप एक अच्छे क्रिकेटर हुए? बोलो भाई, क्या आप एक अच्छे क्रिकेटर हुए या फिर आप एक अच्छे कॉमेडियन हुए? दोनों में से क्या हुए आप? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वैलिडिटी, और आप लोगों की उसके बाद में आती है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो जो आप लोगों की रिलायबिलिटी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होती है। बार बार किसी चीज के रिपीट होने को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट होना, और कंसिस्टेंसी का मतलब है रिलायबल होना। और आप लोगों के लिए वैलिडिटी का जो मतलब है वो होता है एक्यूरेट होना। जो आप दावा कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो चीज जो है वो क्या हो? सही हो। आप जो बोल रहे हो वही आप हो, तो आप लोगों की वैलिडिटी जो है वो साबित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर है, कल को मैं आपके घर आऊं, ठीक है ना, और आपके घर आके घंटी बजा के मैं बोलूं कि अरे गेट खोलो कि मैं आई हूँ, ठीक है, तो फिर आप बोलो कि आप कौन हो, तो मैं बोलूंगी कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। तो आप ऐसा बोलोगे ना कि नहीं नहीं नहीं, आप पहले अपना कुछ आईडी वगैरह दिखाइए, हम कैसे भरोसा करें कि आप अदिति हो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप मेरा आईडी चेक करोगे, और फिर वो जो आईडी आप चेक करोगे उसके बाद में आप लोग वेरिफिकेशन करोगे कि हाँ यार ये जो है इसकी शक्ल मैच हो रही है, हाँ ये ऐसे कर रही है। आईडी की जरूरत नहीं है, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब खोल के देखोगे और देखोगे हाँ यार ये अदिति बोल रही है अपने आप को, हाँ ये जो है ये अदिति मैम है। तब आप मुझे क्या करोगे? एंटर दोगे। तो आपने क्या चेक किया कि जो मैं दावा कर रही हूँ एक्चुअली में वही चीज है कि नहीं है, ये आपने चेक किया। तो आप लोगों के लिए जो पूरी रिसर्च प्रोसेस होती है, वैलिड होना और आपका रिपीटेड होना, रिलायबल होना, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि दोनों में से एक चीज आप लोगों को चूज करनी है,
तो आप मुझे बताओ कि आप क्या चूज करोगे। दोनों में से कोई भी एक चीज है जो आपको चूज करनी है, तो आप क्या चूज करोगे बोलो। आप रिलायबिलिटी चूज करोगे या वैलिडिटी चूज करोगे? वेरी गुड मैम, हम किसे चूज करेंगे? हम वैलिडिटी को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज वैलिड होती है उसके 99% चांसेस है कि वो रिलायबल होगी, बट जो चीज रिलायबल होती है उसकी कोई अश्योरिटी नहीं है कि वो वैलिड होगी कि नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच में एक और चीज है जो आप लोगों के लिए आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। क्या बोलते हैं? क्रेडिबिलिटी। अच्छा एक बात बताना, शाहरुख खान को कौन कौन जानता है? जानते हो कि शाहरुख खान को? अब शाहरुख खान जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एड किया था, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया, और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम जो क्रीम होती है उस क्रीम से क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। ठीक है ना। मिस्टर शाहरुख खान जी आए और मिस्टर शाहरुख खान जी ने एक बहुत बढ़िया ऐड किया फेयर एंड हैंडसम का, और उन्होंने बोला जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है वो क्या हो जाता है, वो एकदम गोरा हो जाता है, एकदम हैंडसम हो जाता है। सही है। अब क्या हुआ, अब पिक्चर के अंदर आया क्रिस गेल। कौन आ गए? क्रिस गेल भैया जी। अब जो क्रिस गेल भैया है उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बोला कि यार ये शाहरुख खान है यार, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पॉपुलर आदमी है, अब ये कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो क्रिस गेल भैया जो है वो गए किसी एक हमारे जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, परचूनी की दुकान होती है, और बोला भाई साहब ये कॉस्मेटिक की दुकान होती है, आई एम रियली सॉरी, कि भाई एक जो है वो फेयर हैंडसम दे दो, शाहरुख भैया कह रहे हैं, और लगे हुए हैं 4 पैकेट खत्म कर दिए, लगाए जा रहे हैं सुबह शाम दिन रात, जब मौका मिलता है तब क्रिस गेल साहब जो है वो लगाए जा रहे फेयर एंड हैंडसम। क्या ये फेयर हुए? हैंडसम तो है ये, बट क्या ये फेयर हुए? बताओ। हाँ, आप क्रिस गेल पे जा रहे हो, हमारे पास अमित भी है, कह रहा है मैम ये गलत बोले हैं, मैं लगाया और काला हो गया, ये लो सुन लो। अमित भैया के साथ भी धोखा हो गया, अब क्या करें? कोई नहीं चौधरी साहब, कोई नहीं। अब देखो सीन ऐसा है, आपके लिए ये जो क्रिस गेल भैया थे, ये क्रिस गेल भैया बेचारे किसके बिहाफ पर चले गए क्रीम लेने? मैम क्रेडिबिलिटी के बिहाफ पर। इनको लगा यार इतना बड़ा आदमी, इतना हैंडसम आदमी है ना, इतना गुड लुकिंग आदमी, इतना फेयर आदमी जो दिखने में बड़ा फेयर और हैंडसम लगता है, वो किसी चीज की बारे में बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, है ना। ये क्या है? ये क्रेडिबिलिटी कहलाती है। क्या क्रेडिबल होना और वैलिड होना एक बात है क्या? क्या क्रेडिबल होना और वैलिड होना एक बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। क्रेडिबल होना और वैलिड होना एक बात नहीं है। क्रेडिबिलिटी किससे रिलेटेड होती है मैम? क्रेडिबिलिटी जो होती है वो गुडविल से रिलेटेड होती है, गुडविल से रिलेटेड। गुडविल समझते हो ना? अरे जैसे हमारे साथ होता है, हर बार होता है, सैलेमॉन भैया की पिक्चर देखने चले जाते हैं हम क्रेडिबिलिटी सोच के कि अरे यार सैलेमॉन भैया है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कुछ तो बताया ही होगा मूवी में, और फिर हर बार हमारा पोपट हो जाता है और पपलू बन के आ जाते हैं हम बिना स्टोरी के फिर से। तो कुल मिला के गुडविल के बिहाफ पर किसी चीज पर ट्रस्ट कर लेना, ट्रस्ट बना लेना, वो क्या है? ये है क्रेडिबल होना। बट जरूरी नहीं कि हर चीज जो क्रेडिबल हो वो वैलिड हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल केस बता रही हूँ। ज्यादातर सेंस में जो चीज क्रेडिबल होती है वो हमारे लिए वैलिड होती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोगों का वही मानना होता है। बट फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ट्रस्ट है इसे हम बोलते हैं क्रेडिबल होना, जो गुडविल के बिहाफ पर होता है। बट जरूरी नहीं है कि क्रेडिबल होने वाली चीज वैलिड भी होगी। इस एग्जाम्पल के बाद कभी भूलोगे क्या? बिल्कुल, हीरो वर्शिप भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल बोल सकते हैं। सही है क्या? बोलो भाई, थम्स अप करेंगे एक बार जल्दी से सभी लोग। इस एग्जाम्पल के बाद कभी भूलोगे क्या कि मैंने क्या बोला? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, तीनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया क्या? अब देखो एक बहुत मजेदार चीज है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। आप सभी लोगों ने डार्ट वाला गेम खेला है क्या? है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना। वो एरो और डार्ट वाला गेम होता है ना, जिसके अंदर हम लोग जो है वो एरो फेंकते हैं
और कहां पर लगना चाहिए मैम, ये 1 नंबर पे लगना चाहिए, है ना, ये 1 नंबर पे लगना चाहिए। अगर 1 नंबर पे लगता है तो हम बुल्स आई बोलते हैं, है ना जी। 1 नंबर जो है वो क्या है हमारे लिए, बुल्स आई है, ठीक है। तो हमारे लिए वैलिड होने का मतलब कि हमें 1 पे टारगेट करना है, और अगर आप लोगों की सभी के सभी एरो 1 पे जाके लगते हैं तब हम लोग कहते हैं कि ये चीज वैलिड है, ठीक है। अब आप लोगों ने लिए 5 शॉट्स, आप लोगों ने क्या किया, 5 शॉट्स लिए, कुल मिला के आप लोगों ने 5 बार एरो को फेंका। अगर 5 में से आप लोगों का एक भी 1 पे चला गया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में एक रिजल्ट है जो कि वैलिड है, क्योंकि एक्यूरेट है ना, हमें 1 पे डालना था बुल साई के लिए और हमने 1 पे डार्ट कर दिया। आप इमेजिन करिएगा कि आपके 5 में से जो 4 शॉट है वो कहां पर गए, वो इमेजिन करिएगा वो 3 पर गए। आप लोगों के जो रिमेनिंग 4 थे वो कहां पर गए, वो यहां पर गए लगातार। तो आप क्या बोलोगे कि ये रिलायबल तो है पर ये वैलिड नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही बोला कि मैम रिलायबल तो है पर वैलिड नहीं है?